नंबर 2 ग्रुप्स की सेकेंड मेडिसिन। कल हमने बात की थी P1 के बारे में। आज हम बात करेंगे P2। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेडिसिन है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी P2 का जो मेन इफेक्ट होता है वो ऑल्वियोली पे होता है। यानी कि जो एयर सक होते हैं, जो हवा को सोखने वाली थैली होती है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी कि जो हमने सांस ली और हमारी सांस के साथ जो ऑक्सीजन पहुंची, और हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ एक्सचेंज होता है ऑल्वियोली। और P2 का जो मेन इफेक्ट है वो ऑल्वियोली पे काम करती है। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेडिसिन है, लंग्स पे काम करेगी, लेकिन लंग्स के अंदर एक स्पेशल पार्ट ऑल्वियोली, वहां पर P2 का एक स्पेशल इफेक्ट। और इसके अलावा P2 को आप टेस्टिस पे भी काम करती है और जेनाइटल ऑर्गन्स पे काम, या फिर P2 जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, जो आपके डीएनए पर भी काम करती है, यानी कि आपके जीन्स पे काम करती है। या अगर बात की जाए कि जिसको पैतृक रोग है, जेनेटिकल रोग है, जहां पे एक टाइम एज लिमिट के बाद जेनेटिकल चेंजेस आने जरूरी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री में एलर्जी राइनाइटिस है, फैमिली हिस्ट्री में थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है। ऐसे पेशेंट जिनको परिवार से चलते आ रहे रोग, जिनको पैतृक रोग कहा जाता है, हेरिडिटरी कंडीशंस, वहां पर आप P2 का प्रयोग कर सकते हैं। P2 ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है, कंजेशन ऑफ लंग्स में अच्छा काम करती है, और कैविटीज इन लंग्स, लंग्स के इंफेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा P2 को आप निमोनिया में प्रयोग कर सकते हैं, लंग्स टीबी में प्रयोग कर सकते हैं। P2 को स्पाइनल टीबी, इंटेस्टाइनल टीबी में प्रयोग कर सकते हैं। P2 एक ऐसी रेमेडी है, और खास हाइड्रोसेल में आप P2 का प्रयोग करेंगे। P2 का मेनली इफेक्ट आपके लंग्स के फंक्शन पर है, लंग्स के स्ट्रक्चर पर है। और लंग्स के स्ट्रक्चर में अगर बात की जाए तो P2 को ऑल्वियोली, जो आपकी हवा सोखने वाली जो थैलियां हैं आपके फेफड़ों के अंदर, जो एक गुच्छे के समान होती है, वहां पर एक स्पेशल इफेक्ट। क्योंकि निमोनिया के पेशेंट में जो ओल्वियोली के अंदर फ्लूइड भर जाता है, पेशेंट का फीवर खत्म नहीं होता। ऐसी कंडीशन में आप P2 का प्रयोग कर सकते हैं। यह पैतृक रोग तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम के कारण होते हैं, वहां ब्रोंकाइटिस लंग्स और कैविटी इन लंग्स में आप P2 प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, कुछ समझ में आया P2 के बारे में? जी सर। भाई अगर आपके पास कोई हाइड्रोसिल का पेशेंट आए तो P2 को जरूर ऐड करना है। अगर कोई हेरिडिटरी केस का पेशेंट आए भाई, जिसको जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो, फैमिली हिस्ट्री में चलते आ रहे हो, वहां पे P2 ऐड करना है। अगर पेशेंट को निमोनिया है तो P2 ऐड करना है। अगर पेशेंट को टीबी है तो P2 ऐड करना है। समझ में आया? जी सर। जी सर। ब्रोंकाइटिस में, कंजेशन ऑफ लंग्स में, कैविटीज इन लंग्स में, तो वहां पर आप P2 ऐड करेंगे। P2 के बहुत अच्छे। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट P2 के बारे गुड मॉर्निंग सर।
सर जी इसका नेबुलाइजर दे सकते हैं P2 का? अरे सर P2A3S5B का न्यूबलाइजर दें, आपको मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि क्या बी एक्सपीटोरेंट है। सर जी, क्या क्या P2? P2A3S5B। सर रिपीट धीरे से repeat करो। P2 S5B और D4 पे सर। सर जी जैसे अगर माँ बाप की कम है, बच्चे की कम है, उसमें काम करेगी क्या सर? देखो सर सर, D4 में देना है इसको। हाँ जी D4 में बच्चे की हाइट सर हम बढ़ा सकते हैं 21 से 22 साल की। 14 साल की लड़की है। हाँ बिल्कुल सर, हाइट ग्रोथ ड्रॉप दो ना सर आप, ठीक है वो। उसमें ग्रोथ हार्मोन। तो और कोई डाइल्यूशन देना है सर इसमें? नहीं सर, और कोई देनी नहीं पड़ेगी सर। थैंक यू सर। सर जी P2 के साथ P3 ऐड कर सकते हैं नेबुलाइजर में? P2A3S5B सर। ओके सर। P2A3S5BE। P3 नहीं ऐड करना सर? सर P2 के साथ P3 किस लिए ऐड करेंगे? P2 तो बेसिक ना ओल्वियोली पे, जहां पे हाँ फ्लूइड, तो जरूरत ही नहीं है सर। फिर ब्रोंकाइटिस में काम करेगी, ब्रोंकाइल ट्यूब पे काम करेगी सर। ओके सर ये सर। नेबुलाइजर में कितने बूंद डालना है सर? सर कौन सा डाइल्यूशन के साथ डालेंगे सर? जैसे आप 2 ml डालते हैं, 1 ml 2 ml डालते हैं। सर इंटेस्टाइनल टीबी में कैसे यूज करना है इसे? तो इंटेस्टाइनल टीबी के फार्मूले में P2 ऐड कर देंगे, बस हो गया काम आप। ओके। D4 रहेगा क्या? क्या जी? D4 डाइल्यूशन देना नहीं, है? डाइल्यूशन तो उसका चेंज हो जाएगा ना, टीबी में तो डाइल्यूशन चेंज हो जाएगा, D4 D8 D30, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेगा ना। सर बोन टीबी में भी सर? हाँ जी, बोन टीबी में भी, जहां पे टी गया वहां पर आपको P2 को आंख बंद करके यूज करना है, चाहे वो स्पाइनल टीबी हो, चाहे बोन टीबी हो, चाहे इंटरनल टीबी हो, चाहे लंग्स टीबी। सर नेबुलाइजर में इसको दो यूज करेंगे या सर ज्यादा कुछ? 1 ml, 1 ml। 1 ml सर। हम्म। अच्छा अच्छा। 1 ml 20 drops sir. हाँ 5 ड्रॉप P2, 5 ड्रॉप A3, 5 ड्रॉप S5B। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। सर अच्छा रिजल्ट आता है। वर्मन S5 वर्मन भी डाला हूं मैं सर। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है तो इसमें क्या है, सर्दी जुकाम बच्चे को ज्यादा रहता है ना। सर। इंस्टेंट रिलीफ देती है, इंस्टेंट इंस्टेंट। हाँ सर, बहुत बढ़िया से यूज करता हूँ नेबुलाइजर और S5। जी हाँ जी। सर ये P2 जेनेटिक में आप देते हैं, P2 देते हैं तो ये क्रोमोसोम से डीएनए पे वर्क करेगी ना सर, P2 ओके सर। मेडिसिन सर तो कल लेमोनाइजर कैसे यूज करना है, एक बार रिपीट कर दें। जी डॉक्टर साहब, सुरेश जी बताएं। मेडिसिन तो कल मिल गई, वो किडनी पाउडर भेजा है, उसको कैसे यूज करना है सर? वो सर किडनी स्टोन के लिए है, ये 1 गिलास पानी में आधा किडनी पाउडर डालो, उसको उबालो, जब आधा पानी रह जाए तो पेशेंट को सुबह खाली पेट, रात को सोते समय, और दिन में 2 जरूर पिलाना पेशेंट को। 2 खारे सर? हाँ, नींबू निचोड़ के, जैसे भाई की स्टोन ऐसी हो ना, निकालनी हो आपको 24 घंटे या 72 घंटे में, तो उसको निकालने उठा के औकात नहीं है, वो एक मेरी कजन सिस्टर है, 10 mm के, वो निकल के। कोई नहीं सर, किडनी पाउडर इसलिए भेजा है सर। सर ये P2 एडिमेटिस कंडीशन में भी यूज होती है क्या, जैसे साइनस वगैरह है उसमें भी यूज कर हाँ हाँ सकते हैं? हाँ हाँ सर, जेनेटिकल कंडीशन, नहीं वहां नहीं, जीन, जेनेटिकल कंडीशन, अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री में है ना, किसी को एलर्जी राइटिस और साइनोसाइटिस है, नहीं वहां यूज। जेनेटिक नहीं बोल रहा हूँ सर मैं, एडिमा।
एडिमेटिस कंडीशन जो आता है एडिमा, उस क्या P2 नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, पानी जमा होता है नीस में या साइनस अरे सर एडिमा एक अलग कंडीशन है। एडिमा होता कैसे है सर, बताना एक बार। ये डिस्टरबेंस हो जाएगी ना, ये डिस्टरबेंस किस वजह से हो सकती है? ये डिस्टरबेंस आपके किडनी के फंक्शन में डिस्टरबेंस होने की वजह से, या लीवर फंक्शन में डिस्टरबेंस होने की वजह से, या फिर किसी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से ये सारी चीजें होती है। जब वो दोनों प्रेशर डिस्टर्ब हो जाते हैं तब एडिमा आता है। तो उसके लिए एडिमा के लिए आप C6 ऐड कर सकते हैं, C2 ऐड कर सकते हैं, P2 का तो कोई रोल ही नहीं है सर वहां पे। जी सर, नहीं वही जानकारी चाह रहा था सर। कोई नहीं सर, कोई। थैंक यू सर। दोस्तों यहां तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, क्लियर। तो दोस्तों जो लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की क्लास में, हाँ जी, जो लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की क्लास में Received 45 rupees on वो Google Pay 12 for बजे business. टाइम